शक्ति का मतलब क्या है? हिंदू देवी का अगर सिंबल गिने तो शक्ति, तो आपके लिए शक्ति का मतलब क्या है? फेमिनाइन एनर्जी आपको हेल्प करती है टू कम अप विद सॉल्यूशंस ऑन राइट, योर ओन। राइट, सो इट इज अ सेल्फ एम्पावरमेंट राइट। जो हमें कहीं बाहर से नहीं आके मिलेगी, वो हमारे अंदर की जो शक्ति जो सो गई है वो जागृत होती है। तो ये 4 देवी कैसे रिप्रेजेंट करती है अलग अलग फेमिनाइन पावर्स को? तो माँ दुर्गा हमें प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है। राइट, ओके, माँ काली जो है उनका जब भी आप स्मरण करें या फिर उनकी कभी भी आप वाणी को सुने या उनकी आरती को सुने, कभी कभी हम अपने गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं, कभी हमसे कुछ गलतियां अगर हुई हैं, तो फिर हमें रिग्रेट होता है। राइट। महाविद्या और तांत्रिक एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चीज का कनेक्शन है या फिर नहीं है? को महाविद्या प्रैक्टिस करनी है Right. तो उसके पहले वो जो तांत्रिक पद्धति है उसके लिए भी आपको स्टॉकअप करना पड़ेगा खुद को। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट सिनारियो आता है माँ लक्ष्मी के बारे में कि पैसा है तो सुकून नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो सुकून है, इसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बारे में। तो जब हमें एक लिमिट में ही क्रिएट करने की एनर्जी दी गई है और हम उसी लिमिटेशन में अपने आप को एकदम कहता है वाह वाह भाई मैं तो बहुत टॉप एकदम कर रहा हूँ लाइफ में, इतने सारे मैंने टेक्निकल चीज़ें अपनी लाइफ में खरीद के रखी हैं, तो कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कैसे Right. इनर पीस मिलेगा? राइट। माँ काली की बात करते हैं तो ये डर, ये जो रेज है वो क्या सिंबलाइज करता है? माँ काली से डरना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। राइट, कोई भी चीज़ को देख के अगर तुम्हें डर लगे तो वो नेगेटिव है। ये सबसे बड़ा बोगस आइडिया है, हम सब ने अपने दिमाग में प्लांट करके रखा है। सबसे पहले थैंक यू अनामिका जी, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आज इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए आपने अपना स्केड्यूल में से एक कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आज जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा करीबन मोर देन 2.5 लाख लोगों से भी आपने यहाँ पे कह सकते हैं उनकी लाइफ में एक चेंज लाया है, उन्हें ट्रेन किया एज अ लाइफ कोच, एज अ ट्रेनर, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में मैं कहूँगा शायद ही मैं किसी इन लाइफ कोच या ट्रेनर से मिला हूँ जिन्होंने इतने सारे लोगों को यहाँ पे ट्रेन किया है, उनकी लाइफ की डिफ़िकल्टी से उन्हें दूर किया है, और ये बहुत बड़ी कह सकता हूँ यहाँ पे क्रेडिबिलिटी है आपके लिए। और इसीलिए आज मैं स्पेशली आपके साथ ये पॉइंट ऑफ व्यू से पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि जो हमारी ऑडियंस है उनकी जो डेली प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में, उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशंस इस पॉडकास्ट के थ्रू मिले। 100%। तो पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस पॉडकास्ट का जो हमने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो हमारी ऑडियंस को बता दूंगा। यहाँ पे बेसिकली हमने हिंदू देवीज पे फोकस किया है, और उसी के साथ हिंदू देवीज के साथ हम हमारी जो रिलेशनशिप है हमारी स्पाउस के साथ वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके साथ अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उससे कैसे हम उस पर्टिकुलर इंस्पिरेशन से जो हिंदू देवीज हमें सिखा रही है या जो स्क्रिप्चर्स में हमें पढ़ने मिल रहा है उसके साथ हम कैसे उसे दूर कर सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहूँगा, शक्ति का मतलब क्या है? हिंदू देवीज का अगर सिंबल गिने तो शक्ति, तो आपके लिए शक्ति का मतलब क्या है? शक्ति इज सिंपली हम मेरी खुद की एम्पावरमेंट। ओके, तो मैं अपने अंदर कितना कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ फील करती हूँ किसी भी प्रोजेक्ट को करते समय, किसी भी क्लाइंट को हेल्प करते समय, या फिर अपने खुद के लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हमारे होते हैं उसको मैं किस तरह से टैकल कर रही हूँ। कई बार आप देखेंगे कि औरतों को कमज़ोर या फिर ऐसे फ्रजाइल या फिर ये समझा जाता है कि नहीं नहीं उनके लिए ये सेफ़ नहीं है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेंस ऑफ कि नहीं इट्स अ लिटिल वीकर सेक्शन। राइट। तो जब आप शक्ति की आराधना कर रहे हैं या फिर देवी की आराधना कर रहे हैं, सिंपल अगर आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ रहे हैं नवरात्रि के समय में, तो उसके वजह से आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है, क्योंकि देयर इज अ मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, तो फेमिनाइन एनर्जी आपको हेल्प करती है टू कम अप विद सॉल्यूशंस ऑन योर ओन। राइट, सो इट इज अ सेल्फ एम्पावरमेंट। राइट, या राइट। तो यही शक्ति है ओके, जो हमें कहीं बाहर से नहीं आके मिलेगी, वो हमारे अंदर की जो शक्ति जो सो गई है वो जागृत होती है। राइट। तो इसी को आप कह सकते हैं अपने जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जी, उनके अंदर जो पावर है उसी को आप कह सकते हैं हाईलाइट करके उन्हें देते हैं और उनके बिल्कुल। सॉल्यूशंस उनके सामने रखते हैं। बिल्कुल। राइट। तो जैसे हम शक्ति की बात करते हैं या हिंदू देवीज की बात करते हैं तो सबसे 4 नाम जो सबसे पहले किसी के भी दिमाग में आता है वो है दुर्गा, जी, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। बिल्कुल। तो ये 4 जो हिंदू देवीज है, जो किसी की छोटे बच्चे के मुंह पे भी ये 4 नाम पहले आएंगे अगर हिंदू देवीज की बात करें। बिल्कुल। तो ये 4 देवीज कैसे रिप्रेजेंट करती है अलग अलग फेमिनाइन पावर्स को, Yes. कुछ उसके बारे में बताइए। माँ दुर्गा हमें हमेशा स्ट्रेंथ और बुराई से लड़ने की जो ताकत होती है ना, राइट,
उसमें हमें बहुत हेल्प देती है। राइट उस उनके आराधना करने से या फिर उनके मंत्रों को उच्चारण करने से हमें ये समझ में आता है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मुझे ही उसको स्टॉप करना है। यस तो माँ दुर्गा हमें प्रॉब्लम से लड़ना सिखाती है। राइट ओके, माँ काली जो है उनका जब भी आप स्मरण करें या फिर उनकी कभी भी आप वाणी को सुने या उनकी आरती को सुने तो उससे हमेशा ये समझ में आता है कि कभी कभी हम अपने गुस्से को अगर कंट्रोल नहीं करते हैं और नहीं करने की वजह से कभी हमसे कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो फिर हमें रिग्रेट होता है। राइट वो भी नेचुरल प्रोसेस है। राइट अक्सर ऐसा लोग सोचते हैं कि अरे मैं रिग्रेट कर रहा हूँ और वो उस लूप में अटक जाते हैं। राइट तो माँ काली का भी हमें पता है कि वो जब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, उनका गुस्सा जायज़ होता है, यस सही है, यस लेकिन फिर उनके गुस्से को कंट्रोल वो खुद नहीं कर पा रही थी, तो फिर शिव जी को उनके आगे लेटना पड़ा और वो जब उन्होंने उनके ऊपर ही अपने पैरों को रखा तो उनको समझ में आया कि अरे ये मैं क्या करते क्या जा कर रही रही हूँ। यस ओके, एंड एट द सेम टाइम वो हमें ये भी समझाती है, मतलब माँ काली की, अगर तुम्हारा गुस्सा किसी गलत बात पे है तो जायज़ है। यस ऐसा नहीं है कि आप गलतियों को सिर्फ बहुत ही हमेशा कूल एंड काम एंड ध्यान मेडिटेशन हर चीज को सहन करने की जरूरत नहीं। हाँ हैंडल करो, वो ही तरीका सही है, ऐसी बात नहीं है। राइट आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। राइट राइट ओके, मूविंग ऑन, माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, हम सब Yes. जानते हैं। यस तो धन क्यों आवश्यक है हमारे लिए? कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैं पैसे के लिए नहीं जीता। हम कई बार ऐसे सुनने में भी आता है कि मुझे बस इतना पैसा मिल जाए, मेरे लोन क्लियर हो जाए, फिर मैं सुखी रहूँगा, राइट या फिर मैं मिडिल क्लास इंसान होकर के भी मैं सुखी रहूँगा। तो माँ लक्ष्मी हमें ये समझाती है कि भाई धन कभी भी जब हमारे पास अधिक हो तो अधिक होने के बाद उस मनी के साथ हम कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भी तो हमारा कर्तव्य है सीखना। 100% उसे भी तो प्रैक्टिस करना चाहिए। 100% तो फिर हम कौन होते हैं उस पर लिमिटेशंस डालने वाले? राइट तो राइट माँ लक्ष्मी की तरफ हम ग्रीड या फिर लालच की वजह से नहीं पूजा कर रहे, हम उनकी पूजा इसलिए करनी चाहिए ताकि वो हमें धन दे और हम उस वेल्थ को मैनेज कर सके अपने कॉन्शियसनेस की बेसिस पे। राइट राइट वो चीज़ राइट ना, अब सवाल आता है कि कॉन्शियसनेस डेवलप कैसे होगा, तो वहाँ Right. पे माँ सरस्वती का रोल आता है। यस वो हमें विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं ताकि हम उस धन को, अपनी शक्ति को, अपने गुस्से को बहुत सही तरीके से बैलेंस करके प्रेजेंट करें दुनिया के सामने। किसी के लिए एक कहते हैं ना हेल्पर बन जाए, 100% किसी के लिए क्रिएटर बन जाए, किसी के लिए हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, राइट तो वो माँ सरस्वती वहाँ पे हमें मदद करती हैं। राइट बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। और चारों जो कह सकते हैं माँ है यहाँ पे, दुर्गा या काली या लक्ष्मी और सरस्वती की बात करें, उनके जो कह सकते हैं सिम्बॉल्स है या उनके जो कह सकते हैं टीचिंग्स है वो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किए। अगर हम नव दुर्गा की बात करें, जब भी नवरात्रि की बात आती है तो नव दुर्गा की बात आती है, तो नव दुर्गा और फेमिनाइन पावर्स को कैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे रेजोनेट करके आप हमारी ऑडियंस के बारे में कुछ बताइए। तो हमारी जो 9 माएँ हैं, 9 दुर्गा जो हम आराधना करते हैं, तो उनमें सबसे पहले आती है माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हमें फाउंडेशन स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं। Right. क्योंकि कहीं से भी अगर आपको आगे निकलना है, आपको प्लान करना है, मुझे इस जॉब से दूसरे जॉब में जाना है, तो पहले हमारे खुद की स्टेबिलिटी होनी चाहिए अंदर से। यस अगर मैं इस डर में हूँ कि वहाँ का बॉस कैसा होगा, मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को कब खरीदना शुरू करेंगे, right. पैकेजिंग कैसे होगी, मार्केटिंग कैसे होगी, बार बार अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, राइट तो मुझे उसी वक्त माँ शैलपुत्री की आराधना शुरू करनी चाहिए, उनके बीज मंत्र को सुनना चाहिए। राइट तो वो फाउंडेशन अच्छे स्ट्रॉन्ग से कर देगी establish आपका, हो जाता स्ट्रॉन्ग है, कर देगी। स्ट्रॉन्ग कर देंगी। यस फिर उसके बाद होती है माँ ब्रह्मचारिणी की। तो उनके माँ ब्रह्मचारिणी की हेल्प से मैं आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताती Please हूँ share कि कीजिए। मैं रिसेंट लास्ट ईयर में बाली में थी और मैं बाली जाते रहती हूँ। तो एक ऐसा एपिसोड हुआ मेरा कि इट वाज लाइक अ स्मॉल, यू कैन से, रेसिज्म का इशू था। हालांकि बाली में कोई आपको रेसिस्ट के जैसे आपको ट्रीट नहीं करेगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के लोग थे, नॉट इंडोनेशियंस और बेलिनीज पीपल, और उनके साथ मेरा रूम, मतलब बगल का ही रूम उनका था, होटल का। तो वो बहुत नॉइस कर रहे थे एंड इट वाज वेरी स्कैरी जिस तरह से, एंड आई वाज अ सोलो ट्रैवलर। तो मुझे इतना डर लग गया कि इफ़ दे आर मेकिंग नॉइज़ और शाउट कर रहे हैं और मेरे दरवाजे पे भी बार बार नॉक करके मुझे डरा रहे हैं, तो मैं सोच करूँ क्या? राइट क्योंकि इमीडिएटली अब रात को आप पुलिस वगैरह एक अनजान कंट्री में नहीं हो एकदम सकता, से आप नहीं पॉसिबल approach कर नहीं हो सकते सकते। हैं। यस तो सच मानिए उस वक्त मैंने माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र को लगाना शुरू किया, क्योंकि एक तो नींद मेरी खत्म नहीं हो रही थी ठीक से, वो रात के 2-3 बजे वो चल रहा था सब चीज़। राइट तो उस बीज मंत्र को सुनने के बाद ही मैं थोड़ा काम डाउन हुई
और मैंने सिर्फ माँ से यही एक रिक्वेस्ट की, कुछ भी करो अगले दिन ये सेम चीज़ मेरे साथ रिपीट नहीं होनी चाहिए। right. लेकिन मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी और मैं कोशिश कर रही थी दिमाग में लगा के सुबह उठ के मैनेजर से बात करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ मेरा रूम चेंज चेंज कर कर दो, दीजिए, या मैं होटल छोड़ सकती हूँ क्या, इवन Right. तो मैंने पूरा पे कर दिया है मेरा Right. 15 डेज का 20 Right. डेज का स्टे का, राइट, क्या करूँ। ऐसे मतलब अंदर से वो एक डर बैठ गया है, मैं Right. किसी को बोल भी नहीं सकती क्योंकि अगर Right. फैमिली में किसी को शेयर भी किया तो Right. वो भी पैनिक हो जाएगा, Right. आगे निकलना मुश्किल हो यस जाएगा। यस यस 100%. तो सुबह एक मतलब कहते हैं कि माँ का ही एक आशीर्वाद था। मैं सुबह उठी, वो लोग चले गए हैं, ऐसे मुझे उनकी आहट आई कि वो तो चले गए, जा रहे हैं आपस में चिल्ला मतलब हल्ला गुल्ला करके। फिर मैंने बाहर निकल के मैं देखा तो उनके कमरे की तरफ कोई नहीं, बस जो हाउस कीपर्स थे वो थे। तो मैंने उनको पूछा कि ये लोग क्या हुआ, मतलब ये लोग हैं क्या, मतलब कब तक रहेंगे, बस मुझे ये बता दो। तो फिर मैं नेक्स्ट बोलती कि हाँ भैया Right. मुझे शिफ्ट कर सकते राइट हो। राइट, वो तो चले गए, बहुत बढ़िया. वो सिर्फ एक ही वो आए थे 3 रात के लिए, लेकिन एक ही रात में चले गए, पता नहीं क्या हो गया, बड़े अजीब से थे। वहीं पे चमत्कार मिल गया हाँ आपको. मतलब ये सच में हमने कहा ओह माय गॉड, ऐसे मैंने right. मतलब बोलते वक्त मैं आपको बता रही हूँ Right, मेरी सांस में सांस आई, राइट थैंक गॉड ऐसे हुआ है। तो Right. आराधना करने से या फिर उनके बीज मंत्र को सरेंडर करने से कि अब जो है आपके हाथ में है। यस कई बार ना हमारा ईगो आ जाता है कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही, भगवान मेरी बात 100%. कब सुनेंगे, माँ देवी मेरी 100%. बात कब सुनेगी। 100%. ऐसे नहीं होता है, नहीं आप होता, नहीं होता. सरेंडर कर दीजिए, अपने आप चमत्कार होता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है. जी। तो माँ ब्रह्मचारिणी मतलब डिसिप्लिन यस सिखाती हैं। यस, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था कि बगल वाले को उन्होंने डिसिप्लिन सिखा दिया. चलता किया। राइट राइट, फिर माँ चंद्रघंटा, तो वो हमारे लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हों, पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, किसी भी मतलब कहते हैं ना आते जाते लोग आपको टकराते रहते हैं या फिर इंसल्ट करते रहते हैं, तो माँ चंद्रघंटा हमें करेज देती हैं, डरो मत, लड़ो, Yes. आगे निकलो, Yes. बिकम अ वॉरियर हु इज डीलिंग विद द ऑब्स्टिकल्स। राइट उन ऑब्स्टिकल्स को हमेशा मत गिनो, अपने ब्लेसिंग्स को भी देखो और उन पे करेजियस बन के आगे निकलो उससे. आगे निकलो, ताकि सेम पैटर्न के प्रॉब्लम्स वापस ना आए। प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, राइट, बट सेम पैटर्न वाले नहीं आएंगे, कुछ Right. नए आएंगे तो नया फ्लेवर भी मिलेगा life यस में। 100%. फिर है माँ कुष्मंदा, उन्हें यूनिवर्स का क्रिएटर कहा जाता है। ओके ओके, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है ओके बिकॉज वो आपके अंदर की क्रिएटिविटी, पोटेंशियल, इंटेलिजेंस को जगाती हैं। ओके तो कोई भी काम करना है और आपको लोगों से यूनिक बनना है, अपने Right. अंदर एक यूएसपी लेके आना है, राइट तो आप माँ कुष्मंदा की आराधना कीजिए, ओके उनके बीज मंत्र को कम से कम 21 बार सुन लीजिए, ओके एकदम मतलब कहते हैं ना ध्यान के साथ। तो उससे भी आपके अंदर की क्रिएटिविटी और इच्छा कि हाँ मैं कुछ अलग करूँ, कर तो सकता हूँ या कर सकती हूँ लेकिन क्या करूँ, वहाँ से आपको तुरंत आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे और आप एग्जीक्यूट करेंगे। बहुत बढ़िया, जी। बहुत बढ़िया. फिर है माँ स्कंद माता, इन्हें भगवान कार्तिकेय के जो देवता है उनकी भी माँ कहा जाता है राइट जी। और वो मैटरनल लव, नर्चरिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही नर्चर कर सकती हैं, मेल्स भी जब नर्चर करना मतलब शुरू करते हैं तो कई बार मैं जहाँ कल मीटिंग के लिए थी, द गर्ल वाज कि मेरे बॉस इतने अच्छे मिले हैं मुझे नहीं लगता इससे बेहतर बॉस मुझे मिलेंगे। राइट दैट वाज द बेस्ट फीडबैक आई कुड हियर एंड इट इज अ मेल बॉस। यस तो इतनी सेफ्टी अगर एक मेल बॉस या फिर अच्छे से इंकरेज करने वाला मेल बॉस भी अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर ले, उसके लिए करना अगर वो चाहे तो माँ स्कंद माता की बीज Okay. मंत्र को उन्हें सुनना चाहिए ओके जी। Okay. वो उनको स्ट्रेंथ देते हैं ओके, कि सबको संभाल के चलो, टीम वर्क. टीम वर्क को अच्छे से संभाल के चलो, Right. केयर करो उनकी। Right. सिर्फ कट टू कट काम से कम नहीं होना चाहिए, डोंट बिकम सो प्रोफेशनल। You have to go to an extra mile too with your employees or with your team, obviously. एग्जैक्टली, तो Yes. एक इमोशनल टच देना, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करना, Right. वहाँ पे माँ स्कंद माता बहुत अच्छे से हमें Okay. हेल्प करती है। Okay. फिर है माँ कात्यायनी, Right. और वो ऋषि कात्यायन की बेटी भी है। Yes. और उन्होंने हमेशा यही बताया है कि अपने ईगो को डिस्ट्रॉय करो। Right. अगर आपको कोई सच में तकलीफ दे रहा है, जैसे कई बार कहा जाता है कि अरे वो मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, कहीं वो ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहे, कुछ अलग तो नहीं कर रहे, मैं बार बार क्यों प्रॉब्लम्स में हूँ। Right. तो माँ कात्यायनी हमें ये सिखाती है कि अब उस ईगो में मत जाओ कि कोई मेरे साथ प्रॉब्लम क्यों कैसे कर सकता है। Right. कई बार हम इस डाउट में रहते हैं कि Right. कोई क्यों मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। Right. इस जन्म में भले ना बिगाड़ा हो, पिछले जन्म में कुछ ना कुछ किया हो, 100.
कोई ना कोई लेसन लर्न करने के होता ही लिए है, हो होता ही है। सकता है मैं अनजाने में किसी और को तकलीफ दे रही हूँ, यस, यू नो, यस, यस, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उस ईगो को मुझे पहले स्टेबलाइज करना है, डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ईगो को स्टेबलाइज करना है। और फिर मुझे देखना कि अच्छा इस इंसान से मुझे कैसे वर्कआउट करना पड़ेगा, साथ में रहना है, छत भी शेयर करनी है, ओके, घर भी शेयर करना है, तो ठीक है भगा तो नहीं सकते, लेकिन कम रखना है। अपनी बातों को मुझे इस तरह से प्रेजेंट करना है कि सामने वाला मुझे हर्ट ही ना कर सके, राइट। अपने आप को सुधारना है। अपने आप को सुधारना है। तो वो स्ट्रेंथ हमें माँ कात्यायनी देती हैं कि ओके, लड़ो लेकिन प्यार से। प्यार से 100%। वैसे हमेशा तलवार से काटने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट डिप्लोमेटिक कैसे बनना है, यस यस इन यस। शॉर्ट डिप्लोमेटिक कैसे बनना आज के ज़माने में हमें उसकी ज़रूरत है। है 100%, आप देख लीजिए 100%। कंट्री के आसपास भी क्या चल रहा है, वो Yes. डिप्लोमेटिक ही, अभी डिप्लोमेसी ही काम आ रही है राइट, हमारे। राइट, 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 जी। राइट, राइट। फिर है माँ कालरात्रि, तो जैसे उनके नाम से ही पता चलता है कि इट इज़ अ डार्कनेस। डार्कनेस में कोई हमारी कैसे हेल्प कर सकता है? कई बार हम सोचते हैं कि रात के अंधेरे में हमारी एनर्जी वीक पड़ जाती है, हमारी ऑरा वीक पड़ जाती है, या फिर बाहर मत निकलो, कुछ एंटिटीज़ भी बाहर विचरते हैं, तो आप उनसे कैसे अपने आप को संभालेंगे? आप माँ कालरात्रि के बीच मंत्र को सुनते हुए आप रात को आराम से ड्राइव कीजिए, आपको नींद भी नहीं आएगी, आप आराम से अपना सफ़र भी कर लेंगे। राइट, तो इस तरह से फिर आप फेसिंग द अनसीन फियर्स, राइट, एक होता है पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, आप माँ कालरात्रि के बीच मंत्र को सुनिए, राइट, ठीक है आप अगरबत्ती नहीं दिखा सकते, आरती नहीं कर सकते, Right. बस सुन लीजिए। राइट। हमारे सेंसेस में सुनने की वजह से ही हमारे अंदर काफ़ी चेंज आ जाता है, Change एक आ कॉन्फिडेंस आ जाता है, एग्जैक्टली एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी। जैसे हनुमान चालीसा की बात करें तो जब भी आप कहीं ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं या अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो बिल्कुल। सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं 90% अगर इंडियंस देखे Yes. तो या तो बोलना चालू कर देंगे, या अगर गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो मोबाइल पे या गाड़ी के टेप में हनुमान चालीसा कर देंगे चालू। एग्जैक्टली एंड इट गिव्स यू कह सकते करेज मिल जाती है थोड़ी बहुत, Yes. और एक कामनेस मिल जाती है अपने अंदर। जो एंजाइटी होती है वो एंजाइटी आपकी कम हो जाती है। एग्जैक्टली। तो जो हमारे भगवान हनुमान जी है ना, तो लॉर्ड हनुमान जी इज लाइक अ गार्जियन फॉर अस। यस, यस, ओके, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के ही आसपास की औरों में हमेशा रहते हैं। हमेशा रहते हैं। यस, और माँ देवी जो है ना, जितनी भी देवी के फॉर्म्स है वो हमारे अंदर की कॉन्शियसनेस है। राइट, राइट, तो राइट। आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप हनुमान चालीसा भी सुन रहे हैं और बीच मंत्र देवी का भी सुन रहे हैं, तो आप कितने ज्यादा एनर्जेटिक ऑरा में आप खुद को It's a strong combination. एग्जैक्टली, It's a strong combination. यस। 100%. एंड हमारे माँ महागौरी हमेशा हीलिंग एंड पास्ट में जो हो गया उसको रिस्टोर करना, जो भी हमें मूव ऑन करना सिखाती हैं महागौरी। माँ महागौरी का यही मैसेज रहता है हमारे लिए कि जब अगर तुम आज में वर्तमान में जीना चाहते हो और फ्यूचर में भी तुम्हें अच्छा चाहिए, तो पहले पास्ट के साथ समझौता करना सीखो। तो उनके बीच मंत्र को सुन के हम कम से कम ये समझ जाते हैं कि जो हुआ पास्ट में वो मेरा अतीत है, मुझे अब आज में जी करके आगे बढ़ना है। Yes. वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकल्प होता है। Yes. तो It's वो a challenge. It's a yes. challenge. वो संकल्प को स्टैब्लिश करने के लिए माँ महागौरी के बीच मंत्र को सुनना चाहिए। Okay. Okay. और फिर है माँ सिद्धरात्रि, हमारे नवमी माँ, Yes. तो 90 दिन की। सो शी इज ऑल अबाउट योर होलनेस Right. एंड फुलफिलमेंट। Right. तो ओवरऑल जो आपने फाउंडेशन से स्टार्ट किया, एक जर्नी आप लेके गए, Yes. तो अब आप एक मतलब होते हैं ना, एकार हो जाइए Right. किसी और अपने आप को, एक जब आप कहते हैं वर्जन 2.0 या Yes. 3.0 में Yes. जब आप लेके Yes. जा रहे हैं, Yes. Yes. तो अब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा Change हो चुका है. चेंज हो चुका Yes. है। अब आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। Yes. कई बार हम अपने ही चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अरे मैं तो पहले ऐसे नहीं थी, ऐसा नहीं था, अब मुझ में क्या चेंजेस आ गए। भाई आ गए, आ गए. क्योंकि आपने वो किया, मेहनत किया. Yes. आपने वो Yes. बीच Yes. मंत्र सुना है, Yes. तो उसे ही बस एक्सेप्ट कर लीजिए और फिर आगे फिर आगे अपने बढ़िए. आप को देखिए। सबसे पहले मैं कहूँगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए. Yes. ज़्यादा करके इंडिविजुअल्स वहीं पे लायक करते कि अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते, और फिर आगे जाके ये जो आपने पूरी जो जर्नी बताई उस जर्नी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए और अपने लाइफ चेंजेस लाइए। लेकिन सबसे पहला जो प्राइमरी स्टेप होगा वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा आपका। बिल्कुल। तो जैसे आपने एक कह सकते हैं यहाँ पे खूबसूरत तरीके से नव दुर्गा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को, आपके लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट कौन से दुर्गा करती है यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में? माँ स्कंद माता। ओके, यस, ओके, बिकॉज उनके मतलब जब भी मैंने उनकी अर्चना की है, राइट, और माँ ब्रह्मचारिणी, ऐसे Right. मुझे मेरे दोनों बहुत पर्सनल फेवरेट ओके, है। ओके, तो जब भी मैं
थोड़ी स्टकअप होती हूँ कि अब कौन सा नया टॉपिक मैं इंट्रोड्यूस करूँ अपने लाइफ कोचिंग में, राइट क्या वर्कशॉप्स में लेके आऊँ। राइट तो अक्सर मेरे क्लाइंट से पूछते कि आप ऐसे नए नए टॉपिक्स कहाँ से लाते हो। राइट तो मुझे पता है कि ये माँ स्कंद माता की क्रिएटिव हेल्प की वजह से राइट मैं अपने आप को, कहते हैं ना कि मुझे नर्चर करना है, राइट वो मेरा एटीट्यूड है। राइट एज अ मदर ऑल्सो राइट एंड एज अ ह्यूमन ऑल्सो आई एम Yes. मोर अबाउट नर्चरिंग, राइट कि शेयर करो, हेल्प करो। राइट तो वो मुझे वहाँ से शक्ति मिलती है। और माँ ब्रह्मचारिणी मुझे डिसिप्लिन में रहने के लिए हेल्प करती है कि ओके आप ओके जो भी मैं काम करूँ ना उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक ऑर्डर Right. होना चाहिए। राइट जो लेवल पे मैं एजुकेटेड हूँ, लाइक आई एम PhD फ्रॉम IT बॉम्बे, तो मुझे वो लेवल भी मेंटेन करना है यस एक 100% डिसिप्लिन के साथ। 100%. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सीखा कुछ और आगे प्रेजेंट कुछ और करते जा रही हूँ, Yes, जस्ट yes. बिकॉज कि वो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में अच्छा लगेगा, एक अच्छा स्टेटमेंट उठ के आएगा तो मैं कुछ भी बोल दूँ। नहीं, राइट इट इज़ माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो भी बोलूँ पब्लिक फोरम में एक ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी और सच्चाई के साथ बोलूँ। राइट राइट तो ये दोनों मेरी पर्सनल फेवरेट है। जैसे आपने कहा कि आपका बैकग्राउंड आपने इस आंसर में बताया कि आप PhD फ्रॉम IT मुंबई, और यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं कहूँगा जो आपने यहाँ पे कहा है कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपने कोई ना कोई नए टॉपिक्स अपनी ट्रेनिंग में लाते हैं, तो कुछ हमारी ऑडियंस को बताइए अब तक कौन से टॉपिक्स में आपने लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, चेंज लाया है, और कुछ अपनी रियल लाइफ के स्टडीज़ के बारे में बताइए जहाँ पे आपने एक कह सकते हैं प्रॉपर यू टर्न लाया है सामने इंडिविजुअल की लाइफ में। एक मेरा वर्कशॉप पहले मैंने काफ़ी कंडक्ट किए हैं, मैग्निफिसेंट मॉर्निंग्स, ओके एंड इट हैज़ स्टिल बीन द मोस्ट लव्ड प्रोग्राम। ओके तो वो मैं 5:30 बजे सुबह कंडक्ट करती थी कोविड टाइम में। ओके हाँ, और वो 7 दिन होते थे, ओके और मैंने वो 2.5 साल कंडक्ट किए हैं विदाउट ब्रेक। तो हर हफ्ते एक नई बैच होती थी, ओके और उसमें ऑन एन एवरेज यू कैन से कि 200 से 300 लोग आते थे, क्योंकि कोविड भी लंबा खींचा। राइट राइट तो उस प्रोग्राम की वजह से लाइक लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कई सारे मुझे एक्कोलेट्स मिले हैं। ओके तो मेरी भी लाइफ उससे काफ़ी चेंज हुई, ओके मेरे काम को बहुत सहारा गया है, राइट और उस काम को करने से मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला, राइट आज मैं हूँ जो मैं हूँ आपके सामने, यस उसकी वजह से। और उस वर्कशॉप की वजह से लोगों की लाइफ में बहुत सारे यूटर्न्स आए, क्योंकि सुबह उठना वो सीख गए, जल्दी सोना वो सीख गए, और उस 5 डेज 7 डेज एंड 6 डेज मतलब हमने काफ़ी सारे चेंजेस भी लाए। बीच बीच में वीकेंड पे उनको ब्रेक दे दी कि चलो आज सो जाओ तुम, राइट चलो आराम से उठना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट तो वो ये सीख गए कि अब जब उनके मजबूरी में लोगों को हैंडल करना पड़ा अपने रिश्ते में, यू नो, क्योंकि हम सब बंद गए थे एक ही घर के अंदर, यस तो उनसे कैसे हम टैकल कर पाए राइट स्मार्टली। राइट कई सारे फैमिलीज़ में, हमारे इंडियन फैमिलीज़ में नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में आपको कई बार मिलेंगे, तो उनको कैसे टैकल करें वो सीख गए। वहाँ पे मेरे पास कई सारे केस स्टोरीज हैं। ओके फिर ऐसे भी मतलब सिचुएशंस हुए हैं जहाँ मैरिजेस ब्रेक हो रहे थे, ओके एंड लिटरली वो आज सेफ गार्डेड है, और आज वो हॉलीडेज में जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने आप बहुत को। बढ़िया Yes. बढ़िया कई ऐसे भी केस स्टडीज़ हैं जहाँ वो अपने जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, और फिर उन्होंने अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया, स्किल सेट पे डेवलप किया, क्योंकि वो सुबह उठ रहे थे बस, और कुछ नहीं, सुबह उठ रहे थे, और मैं उनसे जो भी एक्टिविटीज़ करवाती थी NLP के थ्रू, इमोशनल फ्रीडम के थ्रू, कॉग्निटिव साइंस के थ्रू, वो फॉलो करते थे और उनको रिजल्ट आता था। तो इट वॉज मोर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड अ सेल्फ रिफ्लेक्शन कि हाँ भी अगर मैं अपने अप्रोच और अपने एटीट्यूड में, हैबिट्स में थोड़ा भी चेंज लाऊँ तो लाइफ मेरी काफ़ी चेंज हो सकती चेंज है। हो सकती है। यस यस, और उसमें मैंने कई सारे वेरिएशंस लाए हैं ओके मैग्निफिसेंट मॉर्निंग में भी, ओके जैसे कि कर्मा के ऊपर एक अलग थीम रखा मैंने, ओके स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एक अलग थीम रखा, ओके उसमें भी कई सारे कॉन्वर्जेशंस मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं लाइव सबके सामने करती थी। राइट जैसे जो भगवान में विश्वास नहीं कर पाते हैं, राइट तो उनसे मैं आराम से सवाल जवाब के थ्रू उनको भी समझ में आता था कि कहाँ कुछ उनके भी नॉलेज में, एक्सपीरियंस में मिसिंग है, राइट और वो अगर उस पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे तो Right. क्या उनको बेनिफिट मिल सकता है, राइट एक राइट अलग नज़रिया देखने का। राइट हर किसी चीज़ को कंप्लेन या क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। राइट काफ़ी सारे मेरे मैग्निफिसेंट मॉर्निंग के जो थीम्स थे, इट वाज अबाउट मैनिफेस्टिंग योर मनी, कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि नहीं पैसा नहीं है तो मैं जाके एक्सपेंस कैसे करूं। मैंने उनको कहा एक बार जाके बैठ जाओ, पैसा का फ्लो अपने आप आएगा। और मैं आपको सच बताती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों से डेली रूटीन में भी मिलती हूँ। तो एक बंदे से मैं मिली लास्ट वीक, और वो मेरे गोवा रिट्रीट में भी अभी आने वाले हैं।
तो उनका कहना था कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे पास एक्स अमाउंट मनी ऐसे पड़ा हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक सैलून का फ्रेंचाइजी ले लूँ और अच्छा वो फिर चलेगा, उससे पैसे आएंगे। मैंने कहा ठीक है चलो अभी हम कुछ चाय कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, और उसी में हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने मेन्यू देखा एंड ही सेड पूरा मेन्यू भी बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे कुछ भी नहीं खाना यहाँ से। आप देख रहे हैं क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये कॉन्फ्लिक्ट ही हमारे लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाता है कि मैं कमाना तो बहुत चाहता हूँ, स्पेंड नहीं करना लेकिन खर्चा करने के समय मेरे अंदर से एक जजमेंट आ जाता है, एक ईगो बैरियर आ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अरे मैं ये खर्चीलापन इट इज गोइंग इन अ रॉन्ग हैंड्स, या मैं गलत लोगों को पैसे दे रहा हूँ। अपने चाय के लिए अगर मैं 400 रुपये स्पेंड करूँ तो मैं गलत जगह स्पेंड करूँ। मैंने उनको उसको कुछ बोला नहीं। फिर जब हम वहाँ से निकल के बाहर आए, वो इंसान एक दूसरा ही इंसान था बात करते वक्त, क्योंकि वो पहले वहाँ पे बहुत कॉन्शियस है, बाहर आते ही वो एकदम मतलब कहते हैं ना निश्चल, एकदम साफ दिल का इंसान। तो मैंने उनको यही कहा कि आप उस सैलून रहने दीजिए, नहीं हो पाएगा वो नहीं होगा। आपका जो करंट बिजनेस है विच इज़ अबाउट मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क दूध का, आप उसमें ही आगे बढ़िए, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंडेड है, आप वहाँ कंफर्टेबल हैं। उसको ही आप बिल्टअप कीजिए, वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। तो फिर उनको बात समझ में आई कि हम जब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जो एक शो ऑफ की जगह है, और वैसे ही शो ऑफ के डुप्लीकेट या रेप्लिका वाली जगह पे जाके हम कंफर्टेबल नहीं है, तो उसमें बिजनेस करना कैसे पॉसिबल ही नहीं। आपका माइंडसेट वेवलेंथ मैच होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में। और जो आपने इस आंसर कह सकते हैं आंसर में एक चीज़ को रिजेंबल किया यहाँ पे, वो है मैनिफेस्टेशन का। तो मैनिफेस्टेशन से मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आज से 5 साल पहले फर्स्ट लॉकडाउन में मैंने मेरा पहला विजन चार्ट मेरे बेडरूम में बनाया था विद 12 डिफरेंट इमेजेस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड राइट नाउ इन माय बेडरूम देयर इज द 5th विजन चार्ट विद सेम 12 डिफरेंट फिगर्स। तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से या विजुअलाइजेशन से मैं एक डेली रूटीन बना दिया है। जो आपने मैग्निफिसेंट मॉर्निंग का जो यहाँ पे आपका प्रोग्राम का बताया एग्जाम्पल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो डेली रूटीन है फ्रॉम लास्ट 5 years, सुबह उठ के ही मैं पहले विजन चार्ट के पास खड़ा रहता हूँ ऑन दैट पर्टिकुलर वॉल, और जो मेरे फिगर्स है उसको जो प्रोसेस है विजुलाइज करने का, वो करीबन 7 से 8 मिनट 12 डिफरेंट फिगर्स को विजुलाइज करता हूँ। और जो लिखा है, जो स्क्रिप्टेड है उस पर्टिकुलर इमेज में, वो पूरा स्क्रिप्टेड देख के पढ़ता हूँ कि ये मेरा हो चुका है और या फिर ये होने के बाद आगे क्या होगा। अगर 12 में से 4 इमेज कंप्लीट हो चुके हैं तो आई ट्राई टू विजुलाइज दैट पर्टिकुलर नेक्स्ट लेवल वेयर आई वांट टू टेक माई सेल्फ। और मैं कहूँगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन, जो भी आप तीनों वर्ड यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर साइंस के लिए, ये अगर आप कह सकते हैं विथ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, इसके लिए सिर्फ एक ही रिजल्ट है या फिर एक ही तरीका, मैं कहूँगा सॉरी यहाँ पे कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर्टिकुलर इमेजेस को एवरीडे मॉर्निंग सिर्फ एक बार उठने के बाद एक बार उसको पढ़ लीजिए, योर गोल्स विल बी अचीव्ड। एंड दिस इज माई लाइफ एग्जाम्पल। एट द एज ऑफ आज से 5 साल पहले, दैट मीन आई वॉज एट 39 years एज। तो 39 years की एज में मैंने वो नया साइंस मेरी लाइफ में इंक्लूड किया, और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस साइंस के थ्रू आज ये 5वां चार्ट है मेरे बेडरूम में इस समय, एंड इट इज़ ट्रूली वर्किंग फॉर मी। तो जो आपने इस समय आपके प्रोग्राम में आप ये 100% मैं कह सकता हूँ ये भी सब्जेक्ट होगा आपके क्लाइंट्स को आपको सिखाने के लिए मैनिफेस्टेशन। तो ये मैं ऑडियंस को, आपकी ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को कहना चाहूँगा, प्लीज़ इंक्लूड दिस साइंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। जो आपका एक कह सकते हैं यू शेप चाहिए आपकी लाइफ में, वो एक तरीका मिल जाएगा कैसे आपको यू टर्न लाना है आपकी लाइफ में। बिल्कुल। तो इसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा, जो हमारा मेन टॉपिक था उससे हम फिर से आते हैं। महाविद्यास की बात करें, 10 अलग अलग गॉडेस को रिजेंबल यहाँ पे कह सकते हैं, और माँ, जब भी महाविद्यास की बात करें तो बाय डिफॉल्ट हम महादेव को भी इंक्लूड करते हैं। तो महाविद्यास और महादेव का क्या कनेक्शन है, सबसे पहले तो ये बताइए, और उसके बाद महाविद्या के बारे में बताइए कि ये 10 अलग अलग जो देवियाँ हैं वो कैसे हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है। जी, तो महाविद्या जो है वो माँ सती ने भगवान शिव को एक तरह से कह सकते हैं कि एक बार ऐसा भी समय आया जब भगवान शिव अपना ही घर त्यागना चाहते थे, ओके, और माँ सती को उनको रोकना था। तो उन्हें रोकने के लिए माँ सती ने उनको एक महाविद्या बताना शुरू किया, और उसके लिए उन्होंने अलग अलग जो 10 देवियों को
उनके सामने लाया जिनका रूप अलग है और उनका कह सकते हैं टीचिंग या उनकी विद्या अलग अलग है। तो वो है महाविद्या, महादस विद्या जिसको हम यस कहते हैं। यस और उस 10 महाविद्या में सबसे पहले आती है माँ काली, बिकॉज माँ काली हमें ये बताती हैं कि कैसे अपने ईगो और अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई बार हमें ट्रांस में भी जाना पड़ता है। यस ओके, तो उसी से कनेक्टेड एक और चीज़ है कि जब आप मतलब सोचेंगे कि अगर मैं महाविद्या में पारंगत हो जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी होगी। राइट मैं बता रही हूँ महाविद्या जब हम उसमें ज़्यादा स्टडी करते हैं या फिर उसी तांत्रिक विद्या में हम ज़्यादा स्टडी करते हैं तो फिर हम आम लोगों से कट ऑफ हो जाएंगे। फिर मेरे लिए ये पॉडकास्ट में आके बैठना और आपसे बातें करना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ सेंस ही नहीं मिलेगा। मुझे लगा ये सब क्यों। माँ मातंगी हमें ये सिखाती है उनकी विद्या और आराधना से कि कुछ भी हो जाए आप अपने एक्सप्रेशन स्टाइल पे हमेशा एफर्ट्स लेते रहिए। राइट ज़रूरी नहीं है कि आपकी बात बिन बोले पूरी दुनिया या आपके करीब के लोग, अब 10 साल की शादी हो गई है, 20 साल की शादी हो गई है, तो वो समझ ही लेंगे। राइट आपको अपने एंड से हमेशा सही तरीके से अपनी बात को रखनी ही पड़ेगी। राइट और आप उसमें जितना मेच्योर अप्रोच रखेंगे राइट उससे आपका ज़्यादा हित है, राइट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो सामने वाले लोग हो सकता है उस पर भी कमेंट करें कि तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर बात कर रहे हो, राइट या फिर तुम इतना थोड़ा तुम्हारी बातों से ना ऐसे दूर दूर जा रहे हो। ये जनरली नार्सिसिस्ट लोग का Right. अप्रोच होता है, अप्रोच रहता है। वो ऐसे ही आपको कमेंट करते रहते हैं, Yes. attack करते हैं, यस क्योंकि वो आपको पकड़ में लेना चाहते हैं, Right. लेकिन आप उनकी पकड़ में आ नहीं रहे हैं। राइट राइट तो वो इस तरह से आपके ऊपर कमेंट कर रहे। तो माँ मातंगी आपको वहाँ भी आराम से बता के कि मत घुसना उस उनके Trap में मत चक्रव्यूह जाना। में, हाँ, मत अटक जाना। यस बात जितनी तुमको अपनी बोलनी है बोल के हट जाओ। हट जाओ। बाकी सामने वाला तो वही समझ के लेगा आपके बारे में जो उसने पहले से 10 साल माइंडसेट पहले बना दिया है। माइंडसेट बना के रखा है। यस उसका कुछ नहीं हो सकता। राइट राइट जी। और एक और चीज़ जो हमारी माँ बताती है, माँ कमला। तो माँ कमला इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअल अवेयरनेस कि एंड ऑफ द डे योर स्पिरिट हैज़ टू बी एक्टिव एंड अलाइव एंड कॉन्शियस। तो चाहे आप इस जन्म में अपने गोल्स अचीव कर लो, चाहे आप इस जन्म में अपने लेसन्स सीख लो एक एक करके, या तो फिर वेट करो अगले जन्म में होगा। पूरा करो, हिसाब करो। हाँ, फिर हिसाब वापस 10th का बोर्ड दो। राइट राइट और देना फिर ही है से- आपको। हाँ, फिर से शुरू करो यस अपनी journey। यस यस। तो ये है हमारा। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग 10 देवियों को एक्सप्लेन किया, माँ विद्या के एक्सप्लेन किया, और कैसे ये शिवा से कनेक्टेड वो भी आपने एक्सप्लेन किया। उसी से मैं अगला सवाल पूछूंगा। अगर माँ विद्या की बात करें तो सबसे पहले किसी के दिमाग में एक ही वर्ड आएगा, वो है तांत्रिक। जी। तो माँ विद्या और तांत्रिक के जो मिथ्स है, वेदर इट इज गुड मिथ्स और बैड मिथ्स, इसके बारे में बताइए कि माँ विद्या और तांत्रिक एक्चुअल में इस पर्टिकुलर चीज़ का कनेक्शन है या फिर नहीं है। माँ विद्या और तांत्रिक का कनेक्शन हमें मैं आपको समझाती हूँ कैसे है। प्रैक्टिस करने के लिए प्रिपरेशन लगती है किसी भी चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको वेगन प्रैक्टिस करना है तो आपको पहले अपने किचन में वेगन आइटम्स लाने पड़ेंगे, राइट फ्रिज में भी वेगन चीज़ें स्टॉकअप करनी पड़ेंगी, राइट तब जाके आप एक वेगन खाना अपने लाइफस्टाइल में ला सकते हैं। राइट राइट। राइट तो सेम वे अगर आपको महाविद्या प्रैक्टिस करनी है Right. तो उसके पहले वो जो तांत्रिक पद्धति है उसके लिए भी आपको स्टॉकअप करना पड़ेगा खुद को। ओके ओके। तो तांत्रिक पद्धति में जब हम जाते हैं ना तो वो एक अनकन्वेंशनल फॉर्मेट है स्पिरिचुअल लाइफ जीने का। राइट राइट बहुत ही अनकन्वेंशनल। राइट उस अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल में अब अगर मैं कल मूवी जाना चाहती हूँ या फिर शॉपिंग के लिए जाना चाहती हूँ, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बीच में फिर से जाना चाहती हूँ, या सडनली रिलेशनशिप में मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, तो वो अनकन्वेंशनल नहीं रहा, फिर मैं वापस उसी कन्वेंशनल सांसारिक जीवन में जा रही हूँ। यस तो इसीलिए तांत्रिक तरीके से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को जीने के लिए ना पहले हमें खुद को बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। टोटली कट ऑफ करना पड़ेगा टोटली कट ऑफ, डिटैच्ड फॉर गुड, विदाउट एनी टीयर्स, राइट कि जो भी है महादेव का ही दिया हुआ है। राइट तो हर किसी में मुझे महादेव दिखने चाहिए। राइट अब अगर मुझे हर किसी में महादेव दिख रहे हैं तो मैं उनके साथ मटेरियलिस्टिक रिलेशन या नहीं फिर रख पाऊंगा। कंट्रोल, रिलेशनशिप आर ऑल अबाउट 100% कंट्रोल तो मैं रख ही नहीं सकती, राइट या राइट फिर वो उनके कंट्रोल में मैं नहीं आने वाली, राइट तो फिर वो पद्धति हमें फॉलो करने में तकलीफ होती है। राइट तो कनेक्शन है 100%।
आप कितना खुद को प्रिपेयर कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो, ईगो को मैनेज कर रहे हो, सांसारिक जीवन के जजमेंट और ओपिनियन से आप ऊपर उठ रहे हो। नॉट कि लोग क्या कहें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग कह रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं, मुझे मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब अगर इसमें लोग हर्ट खुद से हो रहे हैं तो वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं जा के हर्ट ना करूं कि देखो मैं तो तांत्रिक पद्धति से अपने जीवन को जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, मेरा तुम्हारा कोई लेना देना, तुम अपना देखो। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आप अपनी कह सकते हैं बाउंड्री को एक प्रॉपरली डिफाइन कर लीजिए कि अगर मैं तांत्रिक लाइफ को अपनाना चाहता हूँ जी तो आपको पता होनी चाहिए आपकी बाउंड्री क्या है टूवर्ड्स अदर्स, ताकि उनकी लाइफ में आपके इस तांत्रिक विद्या से या फिर तांत्रिक लाइफस्टाइल से उनकी लाइफस्टाइल कोई हर्ट ना हो। बिल्कुल, क्योंकि आप एक बहुत ही कहते हैं ऑपोजिट लाइफस्टाइल में जा रहे हैं। राइट तो राइट यहाँ पे शक्ति और डिवोशन राइट क्या होते हैं, यहाँ पे आपकी कॉन्शियसनेस से आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। राइट तो राइट इसीलिए फिर आप को देखने का नज़रिया चेंज करना ही पड़ता है। राइट राइट। जी जब भी हम हिंदू माइथोलॉजी की बात करें या हिंदू फिलॉसफी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे देवीज़ की बात करते हैं और ज़्यादा करके फेमिनाइन डिवाइन की बात करते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, तो देवी या भगवान दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। राइट बस हमें उनको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत पड़ती है राइट ताकि हम अपने अंदर के पावर को और क्रिएटिविटी को बैलेंस आउट करके चलें, राइट क्योंकि वो दोनों का नेचर अलग है। राइट पावर इज़ अबाउट टेकिंग द थिंग्स इन माई हैंड, राइट अपने हाथ में चीज़ें लो Right. और उस शक्ति से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राइट अब उस शक्ति को मैं कैसे सही तरीके से यूज़ करूँ, वहाँ पे क्रिएटिविटी आ जाती है। यस, तो इसीलिए ये क्रिएटिव और ये पावर दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों के कॉम्बिनेशन को मुझे बैलेंस आउट करने के लिए देवी की आराधना करनी चाहिए। राइट 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 ओके, और दोनों ही ज़रूरी है। यस। जी दोनों के बिना एक भी नहीं हुआ तो फिर कह सकते हैं आपकी जो गाड़ी है वो पटरी से उतर जाएगी यहाँ पे 100%। बिल्कुल, फिर वो एक अंदर से ना एक असंतोष, राइट डिससैटिस्फैक्शन रहता है कि अरे Right. मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं इतना अच्छा गिटार बजा लेती हूँ, तो राइट फिर मैं मनी पावर क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? राइट राइट Because money has power, यस 100%। like that. आपके जो एफर्ट्स है वो शायद आपको लगेंगे मेरे एफर्ट्स प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं आपको। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे स्पेसिफिकली जो हिंदू फिलॉसफी की बात करें या हिंदू माइथोलॉजी की बात करें, उसी से हम बात करेंगे यहाँ पे देवी पार्वती की। तो देवी पार्वती का एग्जैक्टली हमें कौन से ऐसे लेसन है या कौन सी ऐसी टीचिंग्स है जो हमारी लाइफ में हमें लानी चाहिए, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली बात जो मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई वो ये कि उन्होंने परसिस्टेंस बहुत फॉलो किया है। और सच मानिए तो लाइफ में, अब जैसे मेरी आईआईटी की जर्नी भी एक परसिस्टेंस का एक मेरे लिए एक उदाहरण है, लिविंग एग्जाम्पल मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी वक्त लग गया है अपने पीएचडी को वहाँ से रैप अप करके पास आउट होना। मैंने कई सारे मेरे फेलो कलीग्स को देखा है जिन्होंने बैकआउट किया, बिकॉज इट वॉज टेकिंग अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, सिंस इट इज़ अ सोलो जर्नी। तो उस वक्त मैं जब माँ पार्वती की कहानी पढ़ती हूँ या फिर देवी पुराण पढ़ रही हूँ, तो उस वक्त जब मुझे रिफ्लेक्शन मिलता था ना कि अरे जब वो कर सकी और उन्होंने एक अपना ध्येय बना लिया, एक अपना एक एम बना दिया कि मुझे अब भगवान शिव से शादी करनी है, तो मेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। छोटी चीज़ है, तो क्यों छोटी नहीं चीज़। वो परसिस्टेंस क्यों नहीं फॉलो कर सकते राइट हम? राइट तो बाय डिफ़ॉल्ट बाय ग्रेस ऑफ गॉड का हम जितने भी फीमेल्स हैं ना उनके अंदर परसिस्टेंस लाजवाब होता है। राइट यस राइट और सबसे बड़ा टेस्टिंग तो वो तभी होता है जब वो दे आर कैरिंग अ बेबी। यस यस आपको कुछ भी करके 10 महीने 9 से 10 महीने तो आपको कैरी करना ही है बच्चे राइट राइट फॉर अ हेल्दी बेबी राइट टू राइट राइट तो वो एक परसिस्टेंस, वेट भी करना है, केयर भी करना है, एक्शंस भी लेने हैं, सब संभाल के। सो दैट्स अ बिग एक्सपीरियंस, दैट्स अ बिग एक्सपीरियंस। बिग एक्सपीरियंस। तो जैसे परसिस्टेंस की आपने यहाँ बात की, कल ही मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स, मैं भी स्क्रॉल कर रहा था। जी एक रील आई अनिल कुंबले की, जी जी जहाँ पे वो स्टेज पे बता रहे हैं कि जब भी मैं किसी लाइव प्रोग्राम में जाता हूँ या किसी भी पब्लिक इवेंट में जाता हूँ तो मुझे कहा जाता है कि यू आर इंडियाज़ हाईएस्ट विकेट टेकर, 600+ विकेट्स, एंड ये सब मुझे कहा जाता है, मुझे अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है मेरे। लेकिन कोई ये इसके पीछे की जर्नी के बारे में नहीं देखते। इट टुक मी 40,000 डिलीवरीज टू गेट 600 विकेट्स। ये उन्होंने उस रील में कहा था, 1 मिनट की रील थी।
सो इसका मतलब ये वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि 40,000 डिलीवरीज में से अगर मुझे सिर्फ 600 विकेट मिली है तो 39,400 बॉल्स मैंने ऐसे ही डाले विदाउट नो रिजल्ट्स. सो दैट टीचेड मी परसिस्टेंस. और ये जब हम जर्नी करते हैं कि जैसे आपने कहा कि आपकी फेलो कलीग्स काफ़ी जो बैकआउट हो चुके थे पीएचडी से, लेकिन आपने कंटिन्यू किया और एंड में आपको रिजल्ट मिला, आपका डेस्टिनेशन आपको मिल गया. तो उसी तरीके से जब हम जर्नी करते हैं किसी भी चीज़ की, तभी शायद हमें लगता है कि बैकआउट हो जाए. जैसे अगर मैं इस पॉडकास्ट की बात करूं, मेरी जो जर्नी है पिछले 6 महीने की, कई बार मैं सोचता हूं मैं क्यों कर रहा हूं, मेरा मेन प्रोफेशन तो अलग है, मैं क्यों करता हूं जब मुझे एज पर एक्सपेक्टेशंस मेरे रिजल्ट नहीं मिलते हैं. लेकिन एक अंदर का पैशन है, वो अभी भी कह सकते हैं यहाँ पे फॉलो कर रहा है इस चीज़ को. और मुझे पता है कि अगर मैं कंसिस्टेंटली कोई भी चीज़ करूँगा, शायद वो 2 साल के बाद मिले या 5 साल के बाद मिले, लेकिन मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँचूंगा. बिल्कुल. तो ये चीज़ हमें सीखने मिलती है, स्पेशली जो आपने कहा देवी पार्वती की लाइफ देवी से. पार्वती की लाइफ से. और ये रियलिस्टिक है और बहुत ही प्रैक्टिकल है. कई सारे लोग मेरे से पहले पास आउट भी हो रहे थे राइट बॉम्बे में. राइट. तो मुझे पता था कि मुझे मेरा टाइम अभी नहीं आया है. आई Right. नीड टू वेट. और उस वक्त मेरी 7:30 भी चल रही थी, तो आई Right. नीड टू वेट फॉर श्योर. यस 100%. कुछ भी करो, आपको वेट करना ही पड़ेगा करेगा और ही पड़ेगा. प्रोसेस एफर्ट भी डालते रहना पड़ेगा. जैसे आपने 7.5 की बात की, मैं कर्क राशि हूँ, जी मेरा नंबर है 8. अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो आई एम 17th में. जी. सो मेरा नंबर आता है 8. तो 8 नंबर वाले को कोई भी चीज़ वन शॉट में नहीं मिलती है. आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, वेदर इट इज़ योर मेन बिजनेस और मेन प्रोफेशन, या पर्सनल लाइफ कह लीजिए, या फिर इमीडिएट आपके फैमिली रिलेशंस भी कह लीजिए. आज ऑन शूट मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है. आई गॉट मैरिड इन 2011. ओके. माई डॉटर वॉज बॉर्न इन 2018. बाप. सो इट टुक मी 7 years ऑल्सो फॉर माई फर्स्ट चाइल्ड. राइट. लेकिन आई वॉज श्योर कि भाई आज नहीं तो कल आई विल गेट माई फर्स्ट चाइल्ड. और आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड माई डॉटर इज 7 years old. शी इज़ एन हेल्दी चाइल्ड विदाउट एनी बॉर्न कह सकते. कई बार हम देखते हैं बॉर्न चैलेंजेस, कई बार हम देखते हैं बच्चों को जन्म से ही कोई ना कोई इशू आता है, हेल्थ इश्यूज. मेरे साथ वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड नहीं हुआ. यस. एंड आज मोर देन एक्सपेक्टेड बड़ी स्कूल में मैं मेरी बच्ची को पढ़ा रहा हूँ, विच वॉज आई नेवर इमेजिन कि मैं मेरी डॉटर को या मेरे जो सन को इस स्कूल में पढ़ा पाऊंगा बिफोर शी वॉज बॉर्न. तो मैं वहाँ उसको पढ़ा रहा हूँ. सो दिस इज ऑल डेस्टिनी. यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन इट एंड कंसिस्टेंटली आप अपने गोल्स को अचीव करते रहिए, रास्ता वो दिखाएगा. एग्जैक्टली. देखिए, माँ पार्वती ने भगवान शिव से उनका विवाह हुआ. भगवान शिव से बेहतर पति उनको कैसे मिलते हैं? यस यस. So you, as you're talking about your daughter, you Yes. got the best daughter. यस इससे बेहतर बेटी आपको मिल ही नहीं सकती. नहीं मिल सकती. So you got a 100%. blessing. ये Yes, output yes. ये निकलता है. यस यस 100%. Persistence का. 100%. जी. तो इसी से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा माँ काली के बारे में. जी. जब भी हम माँ काली की बात करते हैं तो एक डर का पहला शब्द जो दिमाग में आता है वो डर. डर. तो ये ऐसा क्यों है कि जब माँ काली की बात करते हैं, या अगर उसके कंपेयर में हम भवानी की माँ की बात करें, या अम्बे माँ की बात करें, या दुर्गा माँ की बात करें, तो शायद हमें उतना डर का फीलिंग नहीं आता है. लेकिन जब माँ काली की बात करते हैं तो ये डर, ये जो रेज है, वो क्या सिम्बलाइज करता है? माँ काली से डरना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है. राइट. क्योंकि माँ काली, हमने ना दिमाग में एक सोफिस्टिकेटेड थॉट प्रोसेस में हम चलते हैं कि कोई भी चीज़ को देख के अगर तुम्हें डर लगे तो वो नेगेटिव है. ये सबसे बड़ा बोगस आइडिया है. हम सब ने अपने दिमाग में प्लांट करके रखा है. सबसे पहले तो उस बिलीफ को निकालना अपने दिमाग से. राइट. कि कोई भी चीज़ अगर तुमको डरा रही है, पहले उसके पीछे के नेचर को समझो. राइट. फिर आप डिसाइड करो कि आपको उससे डरना है या उसको वर्शिप करना है. राइट. ओके. तो जब माँ काली है तो बिल्कुल सही बात है कि हमें उनकी आराधना करनी है, उनको वर्शिप करना है, उनको सरेंडर करना है. तो फिर क्यों? राइट. वो क्यों हमें डरावने स्वरूप में हमें दिखाती है? वो ये हमेशा उन्होंने यही हमें बताया है कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आपका पूरा हक है उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाना. और आप उस समय, कहते हैं ना, मतलब जब एकदम अति हो जाए तो फिर आप अपने अस्त्र को बाहर निकालोगे और आप बिल्कुल चाहोगे कि बस अब ये ख़त्म होना चाहिए, अब इसका विनाश होना ही जाना चाहिए, होना ही चाहिए. होना ही चाहिए. वक्त आ गया है. राइट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चेन स्मोकर है, आप उसको कैसे उस चेन स्मोकिंग से निकाल सकते हैं? एक ऑप्शन है आप उनके साथ कई सारी काउंसलिंग थेरेपी सेशंस कीजिए. दूसरा ऑप्शन क्या होता है, घर वाले डराना शुरू करते हैं. राइट.
कि भाई तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। हमें Right. डॉक्टर्स मैसेजेस देते हैं, Right. हम थिएटर में जाते हैं, हमें मैसेजेस मिलते हैं Right. वीडियो में Right. कि भाई तुम्हारी हेल्थ, तो वो हमें क्या दिखाते हैं, विभत्स Yes. रूप ही दिखाते हैं। Yes. Yes. तो वही तो माँ काली हमें बता रही है Right. Right. कि Right. तो कई बार हमारा जो साइकोलॉजी है, हमारा दिमाग तभी एक्शन लेता है सही ट्रैक पे चलने के लिए जब वो डरता है। Yes. तो माँ काली से मुझे डर के अपने अंदर के उन नेगेटिव एलिमेंट्स को चुप कराना है या फिर उखाड़ के फेंक देना है, ताकि मेरे से जानबूझ के कोई गलती ना हो। Right. Right. वैसे तो इसीलिए माँ काली को अगर आप देखें ना, अगर आप उनको एक मतलब मेरा एक तरीका है उनको देखने का, क्यूट, Right. आप उनको बहुत प्रेम और सद्भाव से जब आप उन नज़रों से जब आप उनको देखोगे ना, आपको उनको देख के या उनकी प्रतिमा को देख के कभी डर नहीं लगेगा। Right. Right. आप मोहित हो जाएंगे बल्कि। 100%। जैसे आपने कहा कि माँ काली का जो स्वरूप है वो शायद वो स्वरूप कई लोगों को आप कह सकते हैं अट्रैक्ट करता है, कई लोगों को डराता है। लेकिन अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, जब भी नवरात्रि का टाइम होता है तो थाने में, हीरानदानी मेडोज में स्पेशली बंगाली कम्युनिटी के यहाँ पे पंडाल लगते हैं। जी। और स्पेशली मैं मेरी डॉटर्स को, मेरी वाइफ के, मेरे फैमिली को, सबको लेके जाता हूँ एक रात में। स्पेशली हम लोग 10 बजे के बाद ही निकलते हैं, वो लाइट्स देखने मिलती है, वो Yes. एक अलग माहौल बनता है वो Yes, देखने yes, का। तो वो अलग कह सकते हैं पावर मिल जाती है उस पर्टिकुलर पंडाल में। 15-20 मिनट भी आप स्पेंड करते हो तो अलग Vibration. माइंडसेट, अलग वाइब्रेशंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। Exactly. तो उसी से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा आपको माँ लक्ष्मी के बारे में। जी। जब भी माँ लक्ष्मी की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है धन, पैसा। हाँ। तो धन और पैसे की बात करें तो यहाँ पे 2 सिनेरियो बनते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे पास इनर पीस है, सुकून है, शांति है। Yes. और जब पैसा आता है तो शायद कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरे पास सुकून नहीं रहा है, शांति नहीं रही है। मटेरियलिस्टिक थिंग है मेरे पास, मेरे पास बड़ी गाड़ी है, आईफोन 16 है, 65 इंच का टीवी, एवरीथिंग इज देयर, बट वो सुकून नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट सिनारियो आता है माँ लक्ष्मी के बारे में कि पैसा है तो सुकून नहीं है, और अगर पैसा नहीं है तो सुकून है, इसके बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को बारे में बताइए। जैसे जैसे हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पैसे के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं ना, एक गलती जो हमसे होती है, हम नेचर से दूर हो जाते हैं और हम मशीनरी से कनेक्ट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी जो मैन मेड है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, किसी भी मैन मेड चीज़ों में या मैन मेड रूल्स में या फिर सोच में क्या हमें कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा? वो मैन मेड है, हम सब इम्परफेक्ट्स हैं, राइट। हमें वो एनर्जी ही नहीं है। नहीं है। हमें एनर्जी दी गई है कुछ क्रिएट करने के लिए, हम एनर्जी नहीं है। राइट। आज भी डॉक्टर्स ने ब्लड सेल्स नहीं बनाना शुरू किया है। दैट वाज गिवन बाय गॉड ऑब्वियसली। राइट। यस। तो जब हमें एक लिमिट में ही क्रिएट करने की एनर्जी दी गई है और हम उसी लिमिटेशन में अपने आप को एकदम कहते हैं वाह वाह भाई मैं तो बहुत मतलब टॉप एकदम कर रहा हूँ लाइफ में, इतने सारे मैंने टेक्निकल चीज़ें अपनी लाइफ में खरीद के रखी हैं, तो कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कैसे Right. इनर पीस मिलेगा? राइट। विज़िबिलिटी क्या होता है, जब हमारे अकाउंट में कम पैसे होते हैं ना तो डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, तो उस वक्त हमें और कुछ नहीं तो ब्यूटी नेचर में ही मिलने लगती है। हम खेत खलिहान में ज़्यादा घूमते फिरते नज़र आएंगे, या फिर हमें लगेगा कि अरे एक फव्वारा ही दिख जाता, उसी में हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हमें टेक्निकल चीज़ों को बैलेंस आउट या मेंटेन करने का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कल मैंने एक रोबोटिक मॉप ला के रखा है अपने घर में, तो मेरे मन में सबसे दूसरा प्रॉब्लम, अरे ये काम कब करेगा, इसे मुझे ऑर्डर देना पड़ेगा, इससे मुझे काम करवा के लेना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू फॉर मनी, रिटर्न फॉर मनी है ना। तो माँ लक्ष्मी तो वैसे काम करके देखती नहीं Right. कि तुम मेरी पूजा करो तो मैं तुमको धन दूंगी, ऐसा थोड़ी राइट। है। ऐसा नहीं, 100% नहीं है, 100% नहीं। यस तो यस इसीलिए यस। हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। राइट। और माँ लक्ष्मी की आराधना करते हुए ना, जो एक सच्चा कहते हैं ना कि स्पिरिचुअली डेवलप्ड एज वेल एज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, उसका कॉम्बिनेशन अगर आपको देखना है तो आप सीधे सीधे एक फार्म हाउस आप जाके रहो, या फिर अपना खुद का एक फार्म हाउस रखो जहाँ आपको ग्राउंडिंग ज़्यादा मिले, Right. या फिर आप फार्मिंग में उतर जाओ। राइट। उस ग्राउंडिंग में जब आप उतर के अपने आप को डेवलप करेंगे ना, और मैं सच बता रही हूँ, फार्मर्स जितने रिच फार्मर्स हैं हमारी कंट्री के ना, दे आर मच मोर स्पिरिचुअल एज वेल एज माँ लक्ष्मी की उन पे कृपा भी है। 100%। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा, जहाँ पे पैसा भी और सुकून भी है। सुकून भी है। यस। तो ये डिपेंड करता है कि हम अपने जो हमने पैसे कमाए हैं उससे हम किस तरह के एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। राइट। राइट। उड़ाने के मामले में, खर्च करने के मामले में, इन्वेस्ट करने के मामले में, या फिर हम उस पैसे से पैसे को मल्टीप्लाई भी कैसे कर रहे हैं। राइट। राइट। ज़्यादातर हमारा दिमाग पता है क्या होता है, इजी मनी,
Yes. कन्वीनियंस परचेज करना, Yes. उसकी तरफ ज़्यादा दौड़ चलता है, Yes. इसीलिए सुकून नहीं है। यस यस या जो आज की जनरेशन है जिसे हम जेनजी कहते हैं, हाँ वो शायद उसी रास्ते पे, बिल्कुल। एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन EMI। यस तो ज़्यादा करके आप किसी भी 10 जेनजी को खड़े कर दीजिए आपके लाइन में, 10 में से 8 के पास आपको iPhone 14, 15, 16 मिलेगा, एग्जैक्टली बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन EMI। एंड वो एक कह सकते हैं शॉर्ट टर्म टेन्योर है, एग्जैक्टली लेकिन लॉन्ग टर्म जब आप एक्सपीरियंस के साथ आपको लाइफ काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है, तब शायद आपको पता चलता है कि नहीं मैं जो कर रहा था वो गलत था, लेकिन तब तक काफ़ी लोगों का समय हाथ से निकल जाता है। एग्जैक्टली एंड एक चीज़ कभी वापस नहीं आएगी, वो है समय। हाँ। आप कितना भी पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, एक बार वो टाइम आपके हाथ से निकल गया, अब आगे उस टाइम को वापस अपनी लाइफ में नहीं ला पाओगे। एग्जैक्टली तो माँ लक्ष्मी हम टिक वन टाइम Yes. या मनी। यस 100%। तो जैसे आपने माँ लक्ष्मी के बारे में बताया, हमने इस पर्टिकुलर पिछले 7-8 मिनट की कन्वर्सेशन में हमने एक्सप्लेन किया हमारी ऑडियंस को, आपने एक्सप्लेन किया, सॉरी टू बी प्रिसाइज, कि पैसा और सुकून दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स है लाइफ के, और उसको कैसे बैलेंस करना है वो आपके हाथ में है। तो अगला सवाल मैं आपको पूछूंगा यहाँ पे, अगर हम सती की बात करें या पार्वती जी की बात करें, जी तो उनके अगर हम स्टोरीज की बात करें तो 3 चीज़ हमें ज़्यादा करके देखने मिलती है। एक तो है लव, दूसरा है सैक्रिफाइस। तो ये दो जो प्रोस्पेक्ट है, इसके बारे में बताइए कि ये चीज़ें हमें क्या सिखाती है सती और पार्वती की लाइफ से। कार्मिक रेलेवेंस, ओके हमारा जो आज एक्शन है डेफिनेटली उसका एक रिएक्शन होगा। राइट ओके तो हम कितने ज़्यादा अपने आप को कार्मिकली करेक्ट करके चल रहे हैं, राइट वो बहुत ज़्यादा हमारे फ्यूचर को और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को अफेक्ट करता है। राइट यू नो राइट कई बार हम, अगर मैं कहूँ एक शॉर्ट फॉर्म में, हम सब अपनी अपनी कहानी के हीरो हैं यस और हम सब किसी न किसी कहानी के विलन भी हैं यस किसी दूसरे के। यस तो यही होता है कार्मिक Okay. रेपरकशंस। ओके तो जितना हो सके आप हम जब कोशिश करते हैं ना कि लोगों को अटैच कर करके पकड़ पकड़ के अपनी बात मनवाना, वो छोड़ करके अपने आप को एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस या फिर आइडियोलॉजी के ऊपर डिवोशन दे देना, वो अपने आप में कार्मिकली करेक्ट इंटेंट हो जाता है। राइट रादर दैन मुझे ये कहना कि नहीं मैं तो उस संस्थान से हूँ, या फिर उस ग्रंथ को मैं फॉलो करती हूँ, या फिर मैं उस धर्म को ही फॉलो करती हूँ, वो सब करने के और तुम भी देखो वो सही है, मैं Right. तुमसे डिसएग्री करती हूँ। राइट राइट बहुत ही कॉमन है वेज नॉन वेज। यस नॉन वेज वाला अपने आप को जस्टिफाई करेगा एक टेबल पे बैठ के, और वेज वाला उसको काउंटर करेगा। राइट राइट अरे छोड़ दो ये टॉपिक्स, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। राइट तो हमारे वो कार्मिक बैगेजेस दूर दूर रहते हैं। राइट 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 या और इसी से आप अपने कह सकते हैं काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। एंड यू स्टॉप क्रिबिंग। Yes. अगर लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा तो आप क्रिबिंग करना छोड़ दोगे, और सेल्फ लव प्रैक्टिस होती है। तो माँ पार्वती उस वक्त सिर्फ भगवान शिव के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रही थी। राइट 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 ओके जब सती माँ ने अपने आप को हवन कुंड में डाला, ओके तो क्योंकि उनकी एक आइडियोलॉजी थी यस जो उन्हें गलत लगी, राइट तो उस कन्विक्शन के बेसिस पे उन्होंने एक एक्शन लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा अरे मेरे पति को इन्होंने गलत मतलब इनजस्टिस किया है उनके Right, साथ, या उनका right. डिसरिस्पेक्ट किया है। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि भगवान शिव क्या सोचेंगे, राइट क्या होगा उनके राइट साथ। राइट शी वाज सो कन्विंस्ड कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो Right. गलत, मतलब सामने वाले ने उनके साथ गलत किया है और उनको उसके ऊपर एक एक्शन पे रिएक्शन राइट देना जरूरी है। राइट तो राइट उन्होंने उस डिवोशन में दिया है। राइट। तो जैसे आपने कहा कि इस समय सती और पार्वती का जो आपने एक्सप्लेनेशन दिया एक सिंपल तरीके से, और एक डेप्थ, इस पर्टिकुलर आंसर में मैं कहूँगा डेप्थ था ज़्यादा आपके आंसर में। उसी से मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, अगर हम भारतीय पुरुषों की बात करें तो सिंस यू आर एन रिलेशनशिप एक्सपर्ट यहाँ पे, तो आपके पास जब भी कोई कपल आता है तो डू यू ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशंस थ्रू स्पिरिचुअल वे, और डू यू फाइंड सॉल्यूशंस एज पर द प्रेजेंट सिनारियो, या फिर आपकी जो खुद की एक कह सकते हैं एक्सपीरियंस है इतने सालों का, उस एक्सपीरियंस को आप उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में लाने की कोशिश करते हैं? इसको मैं फूड के एग्जांपल से कनेक्ट करती हूँ। आपने लाछा पराठा कभी ट्राई यस किया होगा? यस वो मल्टीपल लेयर्स में बनता राइट है, राइट और वो जितने लेयर्स में रहता है वो उतना ही टेस्टी होता है। यस रिलेशनशिप भी लाछा पराठा है राइट उसको और रिलेशनशिप कोचिंग राइट में मुझे वो लेयर्स बनाने पड़ते हैं। राइट तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल एंगल देती हूँ या मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उनको हेल्प करती हूँ। आई हैव टू गिव देम मल्टीपल लेयर्स। ओके
इधर से उधर से हर तरफ से मुझे उनको बुलेट प्रूफ करना पड़ता है पहले तो, Right. ताकि वो सेम इंसान से दोबारा उसी पैटर्न में हर्ट होना बंद कर दे, Okay. अपने आप को हर्ट करवाना या Okay. फिर सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग जो वुंड्स होते हैं, Right. खुद ही अपने घाव को छिल छिल के, तुमने उस वक्त मुझे ऐसा कहा था, छिल रहे हैं वो बंद करते हैं, वो स्टॉप करते हैं उसी Right. वक्त। Right. तो वो अप्रोच मुझे रखना पड़ता है। Right. यस तो जैसे आपने कहा कि अलग अलग तरीके आप अपनाते हैं एंड उसी तरीके से आप अपने जो क्लाइंट्स या कपल्स जो आपके पास आते हैं रिलेशनशिप एडवाइस के लिए, उसका आप सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली आज के ज़माने की बात करें, टुडेज आप आज अगर हम देखें तो शायद हम ज़्यादा करके जेनजीज में ये प्रॉब्लम देखते हैं हु ट्राई टू गेट मैरी ऑन अर्ली एज बिटवीन 25 to 30, जहाँ पे उनमें शायद समझ कम है रिलेशनशिप की यस और कह सकते हैं आगे कैसे अपने लाइफ को और बेहतर तरीके से जीना है, यस ये उनकी समझ नहीं है क्योंकि दे आर बाय ऑब्वियस, क्योंकि उनकी उम्र कम है और जेनजी एज में आज हम देख रहे हैं ये सिनारियो बनते जा रहा है। और अगर इंडिया की बात करें एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, अब इंडिया में भी डिवोर्स रेट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली तो एज एन रिलेशनशिप एक्सपर्ट या आज 2.5 लाख लोगों से भी ज़्यादा आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर चुके हैं और अपनी टीचिंग्स को उनकी लाइफ में इन्वॉल्व करके उनकी लाइफ को आपने चेंज किया है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा ऐसे कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ बताइए जहाँ पे वेदर इट इज स्पिरिचुअल थिंग वेर यू हैव अप्लाइड स्पिरिचुअल लेसन्स टू योर कपल्स हु कम इन फ्रंट ऑफ यू, और वेदर इट इज़ योर पर्सनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जिससे उनकी लाइफ एक अच्छी तरीके से यू टर्न हुई है। और एक ऐसे कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ बताइए। मेरे पास कुछ कपल्स हैं जो कि आ चुके हैं पहले भी और अभी करंट में भी हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं। ओके मैं खुद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहती हूँ, माय Okay. हस्बैंड इज इन मर्चेंट नेवी। ओके यस, तो हमारे मतलब पास्ट 15 इयर्स के रिलेशन में हार्डली हमने 7-8 साल Right. साथ में रहे होंगे, अगर हम Right. कंबाइन करना शुरू करें, राइट एडअप करें तो। राइट सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ना स्पिरिचुअल अप्रोच ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट, ओके बिकॉज उस समय क्या होता है, दोनों ही इंडिविजुअल अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ना कि साथ में। राइट ओके तो उस वक्त उनके अंदर की स्पिरिट, उनके खुद के सेल्फ वर्थ को और एक कहते हैं ना एक फीलिंग कि देर इज अ सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर which is going to take care of them, राइट which is going to help them to feel nurtured, राइट cared for, राइट have the love। राइट तो वो चीज़ निखर के आती है, राइट वो अप्रोच right. के लिए। विज़ वैसे कपल्स जो मेरे पास आते हैं, दे लिव टुगेदर एंड दे आर स्टिल इनटू कैट फाइट। ओके ओके तो उनके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ईगो मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, एंड द प्रैक्टिकल वे फॉर मी टू टेल देम इज कि पहले तो अपना काम डिवाइड करो, राइट डोंट जंप इनटू ईच अदर्स प्रमाइस कि तुम ऐसे हो तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। राइट मुझे ये भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि दोनों में किस में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है और किस में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। राइट मुझे ये भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि दोनों में से कोई नार्सिसिस्ट है कि नहीं। सो फर्स्ट बिफोर आई स्टार्ट हेल्पिंग देम, आई हैव टू रूल आउट फ्यू strict red flags and see for green flags, and then based on that I give them the suggestions कि हाँ as per this अब आप अगर इस फॉलो करोगे सारे स्टेजेस को, से फॉर एग्जाम्पल अपने फियर्स को खुद ही लिखो, साथ में फेस करो, होल्ड ईच अदर्स हैंड एंड स्टार्ट अ डे, जस्ट बाय होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, गिव ईच अदर, एक तो हक आपको देना ही पड़ेगा, आई लव यू आपको बोलना ही पड़ेगा। सो आई मेक इट मैंडेटरी प्रोसेस फॉर देम सो दैट ग्रेजुअली दे ब्रिंग इट अप इन देम सेल्फ, वो अपने आप निकलने पड़े। तो पहले थोड़ा सा मेथोडोलॉजिक लगता है कि हाँ ये क्या मेथोडिकल लाइफस्टाइल हो रही है, बट ग्रेजुअली दे रियलाइज़ कि हाँ सच में उनके अंदर वो चीज़ अब फ्लुएंटली आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, हमारे जो इंडियन कपल्स हैं ना बहुत फॉर्मल हैं, वी आर वेरी फॉर्मल पीपल। हम बहुत ही तोल मोल के बोल उसमें ही जीते हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम वैसी रही है। वी आर नॉट कैजुअल पीपल। अभी भी ऑर्थोडॉक्स माइंड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रहता है सब। यस कि हस्बैंड से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, वाइफ ऐसे कैसे मुझे बोल सकती है, वाइफ बोलेगी मेरा हस्बैंड ऐसे कैसे मेरे को, मतलब उसने मुझे क्या समझ लिया है। बहुत ज़्यादा हैप्पीज़ार्ड फॉर्मल तरीका चल रहा है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत है राइट रिलेशनशिप में। राइट तो व्हेन दे हैव कहते हैं ना ब्रेक योर आइस, एकदम खुल के जियो, लेट द अदर पर्सन सी यू इन एंड आउट,
Right. and let that person, the opposite person, accept you Right. as a raw, you know, individual. राइट तो वहाँ से जो एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी शुरू होती है और एक मटेरियलिस्टिक अपने लाइफ को बैलेंस आउट करना जो शुरू होता है, एक कंफर्ट जो आ जाता है ना, दैट इज वेयर द न्यू रिलेशनशिप डेवलपमेंट 100% वही होता है। या तो जैसे आपने कहा इस आंसर में कि आपने अलग अलग तरीके एज पर योर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, एज पर द क्लाइंट सिचुएशंस रिक्वायरमेंट, आप अलग अलग तरीके से उनको हेल्प करते हैं। लास्ट में आपको एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे, बेसिकली जो आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम व्हाट यू टोल्ड, इस समय वो प्रोग्राम अभी भी कंटिन्यू है? और नहीं। ऐसे कौन से अलग अलग प्रोग्राम से जो इस समय आप कंडक्ट कर रहे हो? नहीं, मैग्निफिसेंट मॉर्निंग का प्लग मैंने डेलिबरेटली पुल आउट किया ओके, फॉर सिंपल रीजन, अब जो हमारी लाइफस्टाइल है ना पोस्ट पैंडेमिक, वी आर ट्रैवलिंग मोर आउटसाइड, Yes. हम लेट सो रहे हैं, राइट, तो अब मैं कर रही हूँ कंडक्ट, अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, इट इज गोइंग टू सून टू बी अनाउंस्ड इन ऑन योर पॉडकास्ट, आई एम अनाउंसिंग Okay. इट फॉर द फर्स्ट टाइम ओके, बिकॉज बैकएंड में काम चालू हो चुका राइट, है उस पे। राइट, सो वी आर गोइंग टू हैव समथिंग लाइक नाइट शिफ्ट डिकोडर, ओके, सो दैट जो हम रात को 10 से 11 बजे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, जनरली अगर देखा जाए तो लोग सोशल मीडिया पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, राइट, तो उस टाइम में हम अपने लिए क्या प्रोडक्टिव एक ऑनलाइन वर्कशॉप या थेरेपी के थ्रू what Right. more we can do, we can write a book, we Right. can do a meditation, we can Right. do a nice योग निद्रा, ओके, तो वो उस पे मेरा भी ज़्यादा फोकस है, so that everybody sleeps at peace राइट। and morning they wake up, they are productive, they are organized and they are getting the most out of their day. पहली बार ये सुनने मिल रहा है, क्योंकि जनरली जब भी कोई काउंसलिंग की बात करते हैं या प्रोग्राम की बात करते हैं या शिविर की बात करते हैं, दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग। जी। ये जो आप कंसेप्ट ला रहे हैं वो बहुत ही यूनिक होगा कि रात को 10 से 11 के बीच में आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये एक यूनिक प्रोग्राम होगा और शायद मैंने कभी भी ऐसा कोई प्रोग्राम सुना नहीं है। ना कुछ मुप्पा 100%। तो एंड में ये कहना चाहूँगा अनामिका जी, जिस बेहतरीन तरीके से आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ पे हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के थ्रू स्पेशली हिंदू देवीज़ के बारे में बताया है, लिटरेट किया है, एजुकेट किया है, उनकी नॉलेज को और बढ़ाया है, और किस तरीके से आप अपनी जो आपका जो प्रोफेशन है रिलेशनशिप एक्सपर्ट का, उसमें भी आप कैसे स्पिरिचुअली अपने कपल्स को हैंडल करते हैं, ये भी आपने इस पॉडकास्ट में बताया। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करूँगा कि ये आपके साथ मेरा पहला तो पॉडकास्ट तो है ही, लेकिन आखिरी ना हो, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे अलग अलग टॉपिक्स से, और आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपकी नॉलेज है, उससे हमारे ऑडियंस को हम एजुकेट करेंगे। Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू, Thank you. थैंक यू।